चलिए एक्सरसाइज 6.2 6 तक के होमवर्क थे। ई पार्ट मैं आपका दोबारा से करवा रहा हूँ इसमें, ठीक है। 6 का ई पार्ट मैं आपके संग डिस्कस कर रहा हूँ। प्लीज इसको ये मार्क करके रखें कि ये 2011 में आया था। भैया क्या सेम क्वेश्चन आने की चांसेस रहते हैं? आ जाएगा सेम क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। जिनका ये हो चुका है वेरी गुड, जिनका नहीं हुआ वो मेरे साथ देख लें। क्वेश्चन में मुझसे कह रहा है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपको बताने की कोशिश करनी है इसमें। बेटा आपको सबसे पहला स्टेप याद होगा, हम रिवाइज भी कर लेंगे साथ साथ, कि आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। और डिफरेंशिएट करने के पहले आपको मैं बता दूं इसमें के बीच में लगेगा चेन रूल या फिर प्रोडक्ट रूल। आप एक काम करें, x प्लस वन की पावर क्यूब को छोड़ दें। इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह आएगा 3x माइनस 3 का स्क्वायर। भैया सही है, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीच में प्लस का साइन, अगर इस बार आप x माइनस 3 क्यूब को छोड़ दें और इसका करें तो सेम आएगा 3x प्लस वन का स्क्वायर। भैया कहीं आप इसे x की पावर n मान रहे हो? द आंसर इज यस, ठीक है। अब अगर अगला स्टेप देखोगे तो आपको कुछ चीजें कॉमन लेनी है। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर? अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है। साथ साथ अगर आप ध्यान दोगे तो x प्लस वन का स्क्वायर कॉमन आ रहा है और x माइनस 3 का भी स्क्वायर ही कॉमन आ रहा है। दोनों कॉमन आ रहे हैं। भैया बचेगा क्या यहाँ पर? बच्चों यहाँ पर सिर्फ बचेगा x प्लस वन। भैया कैसे? 3 मैंने कॉमन ले लिया, ये वाला स्क्वायर मैंने पूरा कॉमन ले लिया, ये रहा, और यहाँ से सिर्फ स्क्वायर कॉमन लिया है तो एक अंदर बचा होगा। बीच में प्लस का साइन दिखा रहा हूं मैं, और यहाँ से मैंने ये दोनों चीजें 3 और x प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया होगा। बचा क्या है? x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का पावर 1 बची होगी। भैया क्यों? देखो स्क्वायर तो मैं बाहर खींच के ले गया ना, तो यहाँ सिर्फ 1 ही बचा होगा। अगर अंदर सॉल्व करोगे तो प्लस 1 से ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा। पक्की बात है ना? एक मिनट, ये अच्छा, एक मिनट, हमने इसमें दोनों चीजें एक ही संग ले ली है। यहाँ बचेगा आपका x माइनस 3, एक्स माइनस 3 बचेगा ना यहाँ पर, ठीक है, ये वाला बचेगा। अब इसमें आपको क्या करना है, अगला स्टेप, y डैश इज इक्वल्स टू 3, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं फिर मैं जीरो पे डाल रहा हूँ। क्या हो जाएगा ये? 2x माइनस 2, यही होगा ये। आपको क्या करना है, y डैश यानी कि f डैश x यानी कि dy बाई dx को आपको किसके इक्वल रखना है? जीरो के। अगर आप इसको जैसे जीरो के इक्वल रखोगे, आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3x प्लस वन का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, 2x माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू 0। बच्चों अगर आप देखो तो आपको अलग अलग वो बनाने पड़ेंगे पॉइंट्स। एक तो ये हो सकता है, भैया दूसरा क्या होगा? x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है। यह तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से तो क्या आ रही है? 1, यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 3, और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -1। मतलब आपको बेटा 3 पॉइंट्स पे चेक करने पड़ेंगे। कहां से कहां तक की नंबर लाइन बनाओगे बताओ? प्लस इंफिनिटी, बीच में शायद कहीं 0 भी होगा, ठीक है। इधर क्या है बच्चों? ओके, और इधर क्या है? 1, और फिर इधर कहीं होगा 3। भैया क्या इसे हमें हर पॉइंट पे चेक करना है? द आंसर इज यस, आपको हर पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। अब माइनस इंफिनिटी से -1 तक, माइनस इंफिनिटी से -1 तक तो क्या डाल दूं? एक बात बताओ, क्या डाल दूं मैं इसमें? -2 डाल लेते हैं, चलो -2 डालते हैं। अगर मैं यहाँ पर चेक करने की कोशिश करूँ तो किस में डालना है मुझे ये बताओ? एफ डैश एक्स में। अगर मैं इसमें -2 डाल रहा हूँ तो एक बात ये देखो कि भैया ये तो पॉजिटिव रहने वाला है, पक्की बात है। ये आप ध्यान से सोचो। अच्छा, एक काम करते हैं, टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पर जगह बना लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहले पूरा फंक्शन। 3 का तो वैसे कोई रेलेवेंस ही नहीं है, बट फिर भी इस पे चेक करना है बच्चों। अब इसमें मैं अगर ये वाली लिमिट चेक कर रहा हूँ और मैं अगर -2 डाल रहा हूँ तो ये बात ध्यान से सुनना, बेटा ये तो पॉजिटिव होगा, पक्की बात है, स्क्वायर है। ये भी पॉजिटिव होगा, पक्की बात है, स्क्वायर है, भैया पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। भैया कैसे होगा जरा बताओ दोबारा? -2 -3 कितना हो जाएगा? -5, और -5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो बेटा पॉजिटिव हो जाएंगे ये दोनों फैक्टर। तो ये वाला चेक करते हैं। अगर यहाँ -2 डालूं तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? -4 -2। भैया दिक्कत है, भैया ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ये पॉजिटिव है, -6 पूरे को क्या कर देगा? नेगेटिव कर देगा। भैया किसी और पे बताना। चलो आप एक काम करो, -4 डाल लो, बेटा ये भी पॉजिटिव होगा, मेरी बात मानना, ये भी पॉजिटिव होगा। भैया कैसे होगा बताना? -4 -3 कितना हो जाएगा? -7, स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 49, ठीक है। ये सब पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पर अगर आप डाल रहे हो 7, कितना डाला था मैंने? 4, सॉरी, 4 डालोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 8। अच्छा, ये माइनस का साइन है ही नहीं ना यहाँ पर। अच्छा सॉरी, मैंने -4 डाला है, सॉरी मैंने -4 डाला है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? -8, और ये कितना हो जाएगा?
-2, अगेन कितना आ रहा है -10, और इस -10 पूरे फंक्शन को क्या कर देगा नेगेटिव, तो दैट मीन्स ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन हो सकता है। -1 से 0 के बीच में एक बार चेक कर लेते हैं, -1 से 0 के बीच में क्या डालें बताओ? 1/2 डाल सकते हैं, वो भी माइनस का डालना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव डालोगे तो इधर चले जाओगे। तो एक काम करते हैं, इधर से इसको हटाते हैं। अब अगेन माइनस का 1/2 चेक करना है मेरे को। मैं कह रहा हूं इसमें मैं पॉजिटिव रहूंगा, मैं इसमें पॉजिटिव रहूंगा, भैया स्क्वायर में पॉजिटिव ही रहूंगा। अब चेक करने की बारी है इसमें, जरा डालना माइनस का 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा बच्चों। अगेन कितना रहा यहाँ पर -2, कितना हो रहा है ये -3, और -3 इस पूरे को क्या कर देगा नेगेटिव कर देगा। भैया मैं अगर आपको एक और चीज बताऊं, भैया एक बात बताओ, यहाँ पर माइनस का आप क्या क्या डाल सकते हो? क्या माइनस का यहाँ पर आप 0.9 डाल सकते हो? 0.9, 0 माइनस का 0.1 डाल सकते हो, माइनस का 0.1। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉजिटिव रहेगा, अगेन ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। आप यहाँ पर डाल के देखो, 2 में आपने डाला माइनस का 0.1, और ये कितना था आपका -2। बेटा इसमें अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल गिव यू 0.2, इसमें इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.2 देगा, और ये -2 है। बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और साइन कौन सा डोमिनेंट में रहेगा माइनस का, अगेन ये माइनस में। मतलब इसका मतलब ये है कि माइनस इंफिनिटी से 0 तक तो आप इसको कहोगे कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही चल रहा है। चलो आगे चेक करते हैं, आगे किस पॉइंट पे चेक करना है? 0 से 1 तक में। अच्छा आंसर मैं फ्रेम नहीं करूंगा, आपको पता है मैंने स्टेप 5 में लिखवाया हुआ है कि कंक्लूजन कैसे देना है, वो बॉक्स बना के स्ट्रक्चर टाइप में देना है। 0 से 1, 1/2 डाल के देख लो, 1/2 डाल सकते हैं ना, पक्की बात है। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, अभी चेक कर लेते हैं, नेगेटिव आएगा। ठीक है, अच्छा 2 से 2 कट जाएंगे तो ये वहां यहाँ 1 बचेगा, और 1 -2 अगेन क्या आ जाएगा -1। भैया इसका मतलब ये है कि ये यहां से लेकर यहां तक ही पूरा का पूरा क्या आ रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है, पक्की बात है। यहां तक मतलब यहां से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब एक काम करें, 1 से 3 चेक कर लो, 2 डालो तो ये कितना हो जाएगा 4, 4 -2 2। भैया चलो कुछ तो अच्छा हुआ, पॉजिटिव है। ठीक है भैया 3 से बड़ा कुछ डालो, भैया मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव आएगा। आप एक काम करो 4 डाल लो, 4 को 2 से करोगे तो 8, 8 -2 6 होगा, पूरा का पूरा फंक्शन पॉजिटिव होगा। दैट मींस 1 से लेकर इंफिनिटी तक आपका आंसर पॉजिटिव है, बाकी सब में नेगेटिव रह रहा है। इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए कराया, पूछा गया था 2011 में, मैंने कहा एक बार करवा देते हैं गो थ्रू, हमारी क्लास की रिवीजन भी हो जाएगी। कम ऑन इसको जल्दी से उतार के रखो, अगर करा हुआ है तो अच्छी बात है। आंसर मैच कर लो एक बार फिर। अच्छा इसमें ना मेरी एक बात सुनना, आई वॉज गोइंग थ्रू आंसर, तो उसमें ना क्या दे रखा है, अलग अलग भी दे रखा है, मैं तो कंफ्यूज मत होना। उन्होंने ये बोला हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक तो क्या है डिक्रीजिंग है, फिर उन्होंने स्पेशली बताया कि -1 से 1 तक क्या है डिक्रीजिंग है, 1 से 3 तक क्या है इंक्रीजिंग है, 3 से इंफिनिटी तक क्या है इंक्रीजिंग है। आप पेपर में दोनों में से कोई भी फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो। आप यहाँ से यहाँ तक चलो तो भी आंसर सही है, आप यहाँ से मतलब टुकड़ों में जाना चाहते हो वो भी आंसर सही है। तो प्लीज मैंने ये इसीलिए बता दिया, अगर एनसीईआरटी में पीछे आप आंसर देखोगे तो हल्का सा डेफर मिलेगा। डेफर कितना मिलेगा, बस कि जो आपने एक ही लिमिट बना दी हुई है वो उससे 2 करके बता रहे हैं। ठीक है बस यही है, कोई कोई बड़ी बात नहीं है, बस मैंने आपको क्लैरिफाई पहले ही कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चंस पे जो मैं अभी करवा रहा हूँ एक लाइन से करवा रहा हूँ, पहले कुछ क्वेश्चंस बीच बीच में से रैंडमली उन सब क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार्क करते रहना। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 पे मार्क कर लो, ये 6 के ई पार्ट पे मार्क कर लो। मतलब जाने से पहले एक बार एग्जाम हॉल में इसको देखना जरूर है, मीन्स एग्जाम हॉल के बाहर नहीं, पेपर से 1-2 दिन पहले मीन्स देख के जरूर जाना है, कहीं इसके फर्रे बना के ले गए तुम लोग। मैथ्स में नहीं चलते फर्रे, पता होना चाहिए आपको। वेरी गुड बेटा। अच्छा वो आप लोगों की आवाज रिकॉर्ड नहीं होती ना, पिटवाते तुम लोग मेरे को। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़वा रहा हूं मैं, क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा क्वेश्चन है, शो दैट, अच्छा अगेन 2012 में आया था ये सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 2012 में आया था, वो वाला 2011 में आया हुआ था जो अभी 6 का मैंने ई करवाया था। शो दैट y इज इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है भैया, कॉमा लगा के फिर एक आपको हिंट दे रखी है, वो मैं बाद में पढ़ूंगा। इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। भैया इसके डोमेन में आपको बता रखा है कि क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है। भैया इसका डोमेन क्या है जरा बता सकते हो? तो इसके डोमेन के लिए क्वेश्चन ने बोला है कि आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी होगी, ऐसा शायद आपके क्वेश्चन में दे रखा है, अगर आप चेक करोगे तो।
ठीक है भैया, इसका कोई रेलेवेंस है? मैंने कहा इसका बहुत तगड़ा रेलेवेंस है, और इस पूरे क्वेश्चन को मैं वैसे ही कराने की कोशिश करूंगा जैसा आपको एग्जाम में करना चाहिए। तो आप प्लीज एक एक पॉइंट उतारना, इसका छोड़ना मत कुछ भी, क्योंकि इसको अगर आप सॉल्यूशन कहीं फॉलो करोगे ना, पीछे तो शायद इसका कोई दे नहीं रखा होगा सॉल्यूशन, मतलब पीछे शायद इसका आंसर भी ना गिवन हो, और अगर आप कहीं और देखते हो तो वो डेफर मिलेगा आपको हमारे सॉल्यूशन से, बट मैं आपको अपने बेस्ट नॉलेज में करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भैया हम ऐसा लिख सकते हैं शॉर्ट में, द आंसर इज नो, आपको नहीं लिखना है बेटा। डिफरेंशिएशन करूंगा log 1 प्लस एक्स, तो कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन, और 1 प्लस एक्स का फिर से करोगे तो वो 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। माइनस, यहां पर कौन सा रूल लगेगा बच्चों? क्वेश्चन रूल। अगर क्वेश्चन रूल लगाओगे तो शायद ये बन जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 2 प्लस एक्स को छोड़ोगे और 2x का करोगे तो कितना आएगा बताओ? 2। बीच में किसका साइन बच्चों? इसको ना एक बड़े ब्रैकेट में लिख लो ताकि आप लोग ना कंफ्यूज ना हो बात। माइनस का साइन यहाँ पर है, ये यहाँ पर मैंने कर दिया। भैया आप किसको छोड़ना है? 2x को छोड़ना है। 2 प्लस एक्स का करोगे 1 ही रहेगा, पक्की बात है 1 ही रहेगा। ओके, अब इसके बाद अगला स्टेप लगाना शुरू करते हैं। चलो बच्चों, अगर उसमें अगर ऊपर देखो आप लोग, यहाँ माइनस है, कितना हो जाएगा वहां पर? 4 प्लस 2x माइनस 2x, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 2x से 2x कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, अगर आप देख पाए तो। ये काम करो, आप एलसीएम भी लो साथ साथ, आप एलसीएम भी लो। ये अगर मैं इसका एलसीएम इसके संग लूंगा तो ये इससे ही कट जाएगा, 1 प्लस एक्स से ऊपर क्या चला जाएगा? 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 2 प्लस एक्स के होल स्क्वायर को मैं डायरेक्टली खोल के लिख रहा हूं, 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये यहाँ माइनस है, ठीक है, माइनस का था, और यहाँ पर 2 प्लस एक्स के होल स्क्वायर से ये पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या? 1 प्लस एक्स। तो अगर आप देखो तो वहां आना चाहिए 4 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं डायरेक्टली। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 4 माइनस 4x। बच्चों माइनस का साइन से दोनों चेंज होंगे ना, कट गया क्या? 4 से 4 कैंसिल हो गया। बेटा y डैश आपका कितना आया है पता है आपको? और होल स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन ने आपको प्रूफ करने के लिए क्या दे रखा है? एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लो, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो, मुझे बताओ कि क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है आपसे। क्वेश्चन ने शायद आपसे ये बोला हुआ है कि हमें इंक्रीजिंग फंक्शन बताना है, कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये डोमेन भी इसने क्वेश्चन ने आपको बता ही रखा है। अब आप लोगों में से कई बच्चे क्या करेंगे, इसके बाद आप y डैश को किसके इक्वल रख दोगे बच्चों? 0 के। बच्चों आप इस क्वेश्चन में करके देखना, कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, x की वैल्यू भी आपको 0 ही दिखेगी। अगर आप इसमें y डैश की वैल्यू 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू भी आपको 0 ही दिखेगी। मैं आपसे एक सिंपल एक बात बताता हूं, अगर आप इसको नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे शो करना है, और दूसरी बात डोमेन गिवन है। तो अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू शो फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये शो करना है हमें, ये हमने वहीं से कॉपी करा। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, बताना मैंने आपको क्या बताया था? dy बाई dx की वैल्यू बेटा किससे ज्यादा होनी चाहिए? मीन्स नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, पक्की बात है, ये बात बताई थी। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को टुकड़ों में करना है। टुकड़ों का क्या मतलब है भैया? टुकड़ों का ये मतलब है, मुझे एक बात बताओ। अच्छा एक बार ना जरा यहां पर मेरी एक और चीज सुनना, मैं यहां पर ही बताना चाहता हूं, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, साथ साथ मल्टीप्लाई करके मैं इसे x अपॉन में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। भैया क्या किया आपने बताना चाह रहा बच्चों, मैंने इसका होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, इस x वाले का और इस वाले का मैंने कॉमन ले लिया, कोई ज्यादा बड़ी बात तो करी नहीं है, कर लिया मैंने। अब इसके थ्रू मैं क्या करूंगा, यहां पर ध्यान से सुनना, x अपॉन में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे मैं क्वेश्चन में लिख के दिखाऊंगा ये सारे स्टेप्स, विल बी ग्रेटर देन 0। भैया आप ये बेवजह लिख दोगे चल जाएगा काम? मैंने कहा मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, और वही एक्सप्लेनेशन आपको भी एग्जाम में लिख के आनी है, और वो मैं अभी लिखूंगा, भले ही मुझे रफ करके दोबारा लिखना पड़े, मैं लिखूंगा। अभी बस आप समझो
समझो यहां तक तो पूरा आपका स्टेप सही है, अब इसके बाद देखना। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूं, अगर कोई मुझे बता सके कि भैया ये x अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0, विल बी ग्रेटर देन 0। मेरा नालायक वो तो प्रूफ करना है, मतलब क्वेश्चन को यूज कर रहे हैं। वाह, क्वेश्चन कह रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इंक्रीजिंग होगा। वेरी गुड बेटा, आप लोगों ने बहुत अच्छा पकड़ लिया, बहुत सही है। नहीं सही है, मतलब हमेशा बेइज्जती थोड़ी करूंगा तुम लोगों की, तुम लोग तो एकदम आदी हो चुके हो कि बेइज्जती करो हमारी। मेरा पॉइंट एकदम सही था, आप लोगों ने पकड़ पहले ही लिया, ठीक है। मैं कहता हूं थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर कर दो। अभी हम इससे पिछले क्वेश्चन में भी करके आए थे कि अगर कोई स्क्वायर में है तो भैया वो पॉजिटिव ही होगा। बट यहाँ पर कुछ बच्चे मेरे से क्वेश्चन रेस करते थे कि भैया जीरो भी तो हो सकता है, तो आप यहाँ पर इक्वल्स टू का भी साइन लगाओ। जैसे कि मैं अब यहाँ से थोड़ा सा उधर चलता हूँ, आ जाओ। मैं कुछ ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से समझना, अदरवाइज तो मैं क्वेश्चन रटने के लिए भी बोल सकता हूँ, ध्यान से सुनना। बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर मैं इक्वल्स टू का भी साइन लगा देता हूँ। आपने कहा भैया हो सकता है, बिकॉज नेगेटिव तो पक्का नहीं होगा, बट मैं उसको 0 1 मिनट में कर सकता हूँ। कैसे? x की वैल्यू आप -1 पुट करना जरा। आप अगर x की वैल्यू -1 पुट करोगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, -1 + 1। पक्की बात है ना, सही हो गया ना अपना आंसर। भैया तो कई बच्चे यहाँ पर कंफ्लिक्ट करते हैं कि भैया यहाँ पर भी इक्वल्स टू का साइन लगाओ, बट मैं उनसे मना कर देता हूँ। अब आप ये रीजन बता सकते हैं कि मैं मना क्यों करता हूँ? बिल्कुल सही है, -1 से बड़ी दे रखी है। और एक बात बोलूं, -1 भी दे रखी हो तो भी आंसर 0 नहीं आ सकता। डाल लो ना -1, ठीक है। अच्छा, क्या नहीं डाल सकता भैया मैं? -2 नहीं डाल सकता। अगर मैंने -2 डाल दी तो बवाल हो जाएगा। एक तो यहाँ तो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी सिचुएशन चली जाएगी। आप समझ रहे हो क्या चली जाएगी? इन्फिनिटी सॉल्यूशन। तो भैया, और आपको बता दो आपकी नॉलेज के लिए, -2 -1 से छोटा होता है, ठीक है। -1 बड़ा होता है ना, तो -1 से बड़ी डालनी है आपको। तो -1 से बड़ा कितना होता है? तो कई बच्चे बोल देते हैं फ्लो फ्लो में -2। क्या होता है नंदनी बड़ा -1? 0 1 2 3 5। भैया मुझे एक बात बताओ, पॉइंट्स में भी जो डालना है वो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 0.9 डाल सकते हो, बड़ा है ना, इससे बड़ा है, ठीक है। तो ये कभी भी आंसर आपके इक्वल नहीं जाएगा 0 के। ये मेरा सिचुएशन था भैया। अब इसको कुछ लिखें, मैंने कहा देखो, अगर आप पर्टिकुलरली कुछ सॉल्यूशंस देखोगे बुक्स में तो नहीं लिखे हुए, बट मैं चाहूंगा कि आप एक दो लाइन यहाँ पर लिख के आओ एग्जामिनर को समझाने के लिए। ब्रैकेट बनाओगे, आप लिखोगे बिकॉज वैल्यू ऑफ डोमेन इज, क्या है एक्स की वैल्यू? ग्रेटर देन 1 -1, which will be positive always। बस इतना लिख के आओगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर -1 से बड़ी है तो भैया ये 0 से बड़ा ही होगा, ये 0 के इक्वल भी कभी नहीं आ सकता। ये मेरा पहला पॉइंट था। ये बात क्लियर हो गई आपको? भैया आप हमें प्लीज जरा क्वेश्चन एंड करने से पहले ये बता दोगे कि आप करने की कोशिश क्या कर रहे हो? मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक दो क्वेश्चन और है इसमें जिसपे मैं नंबर लाइन नहीं बनाऊंगा। भैया मेरे को खुद क्वेश्चन कह रहा है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये थोड़े टिपिकल क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पर नंबर लाइन में नहीं उलझूंगा। मेरे को डोमेन क्वेश्चन ने दे रखा है, मैं चुपचाप उसी पे अपना काम कर दूंगा। मैं सीधा तोड़ तोड़ के दिखा दूंगा कि भैया देखो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में, अगर दो पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। और मेरी ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? फुलफिल हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी, और मैं अपना आंसर लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा ये डन है ये वाला। इसी के नीचे आपको दूसरा पॉइंट लिखना चाहिए। मेरे पास पर जगह कम है, एक काम करें, अच्छा समझ लो, नोट कर लेना बाद में आप ये, क्योंकि मुझे करवाना पूरा है ये वाला क्वेश्चन। ये दिख रहा है उनको? हाँ, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। हाँ ठीक है, ये इसके बाद यहाँ पर आ जाना, ठीक है। सबके सब ये जगह भी यूज हो जाएगी, काफी दिनों से यूज भी नहीं हुई, अभी भी चमक रही है, ठीक है। अच्छा भैया बचा क्या है? अच्छा भैया ये वाला मुद्दा पहले कराते हैं ना, तो बच्चों मेरे को डर लगता है ना, मुझे भी तो पता है ना मुझे आप लोगों से कैसे कराना है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे करेंगे अगेन, एक्स की वैल्यू -1 डाल देंगे, और वो गधे हैं, फिर उन्होंने मेरी बात अभी तक फिर से नहीं सुनी। बेटा इज इक्वल्स टू का साइन थोड़ी है यहाँ, तो -1 से बड़ा डालना पड़ेगा। भैया क्या डाल सकते हैं जरा बताना? माइनस का 0.999 डाल लो। भैया 1 से छोटा होता है, 1 से बड़ा होता है नालायक को। -1 से बड़ा डालना है तो देखो, अच्छा पता है क्या है, सुनो। पॉइंट्स में और क्या कहते हैं, ओ अंडर रूट में हमें भी आज तक कंफ्यूजन हो जाती है। तो मेरा सिंपल मुद्दा मैंने जो याद करने का करा हुआ है वो आप याद रखना कि देखो, किसी से आपने 1 रुपए उधार लिए हैं
तो आप नेगेटिव में जा रहे हो। किसी से आपने 90 पैसे उधार लिए हैं, तो आप थोड़े कम घाटे में हो, क्योंकि आपको रिटर्न कितने करने हैं उसको, 90 पैसे ही, और ₹1 में आपको थोड़ा ज़्यादा रिटर्न करना पड़ेगा ना, तो इस तरीके से लिंकिंग बना लिया करो, क्योंकि बच्चों कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और एग्ज़ाम का प्रेशर तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में आपको कि बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाता है, तो 0 पॉइंट माइनस का 0.999 तक कुछ भी डाल दो। भैया पॉज़िटिव में तो कुछ भी डाल लो। भैया 1 लाख डाल दें, डाल लो। बेटा 1 से बड़ा ही है ना 1 लाख तो, -1 से, तो कुछ भी डाल सकते हो। भैया 1 डालना है, डाल लो। भैया 0 डालना है, डाल लो। अच्छा 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगा इसमें भी। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करा, चलो 0 भी डाल दिया तो भी अपना आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर बात समझो, डन है ये वाली चीज़ें। अब यहाँ लिखा विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इसी के बगल में दोबारा वही सिचुएशन चिपका दो, बिकॉज़ x विल बी ग्रेटर देन -1। तो एज़ वी कैन कंक्लूड अबव, बच्चों इसका एक बार आंसर प्लीज़ चेक ज़रूर करना। किसी पीडीएफ को खोल के, लर्न सीबीएसई जैसी वेबसाइट पे खोल के जरूर चेक करना। एज वी कैन कंक्लूड अबव, f dash x is greater than 0, hence, ये यहाँ से थोड़ा देख लेना, अलग कर लेना, hence फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। भैया यहीं तक सॉल्यूशन है जी, यहीं तक है। भैया मोटा मोटी आपने बताया क्या, आपने बस ये बता दिया कि यहाँ पर नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो सकता है कि भैया ये इंक्रीजिंग ही आएगा, ये पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था ना, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये इंक्रीजिंग है, नेगेटिव आ रहा है तो ये डिक्रीजिंग है। अच्छा नेगेटिव पे मैंने फोकस क्यों नहीं करा, क्या है वो, ठीक है। अच्छा इसकी मिनिमम वैल्यू पता है कितनी आ सकती है, बताओ मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? नहीं, इसकी मतलब इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बताओ क्या आ सकती है? अच्छा बताओ मुझे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है, डिक्रीजिंग बोला है? स्ट्रिक्टली वर्ड यूज करा है नहीं करा इस क्वेश्चन में? नहीं करा ना। अच्छा, मतलब स्ट्रिक्टली यूज नहीं करा, और मुझे जो याद आ रहा है, अगर मैं अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर मारूं, तो मैंने आपको एक ग्राफ बना के दिया था क्या, फ्लो चार्ट जैसा, जिसमें मैंने इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन दिया था। भैया बात समझ नहीं आ रही, आप बोला मत करो, लिखवा दिया करो, है ना। भैया मैंने ना इंक्रीजिंग फंक्शन में आपको बताया था dy by dx will be greater than और equals to 0। भैया नोट्स में होगा पक्की बात, मैंने कहा पक्की बात है होगा। नंदनी तो यहाँ खौफ में कि ये तो मैंने उतारा ही नहीं था, पक्का था ना। तो अगर किसी के मन में, बच्चों देखो, बच्चे क्या होते हैं ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरा इस 6th सेशन चल रहा है, ठीक है। तो बच्चों के ना बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो मुझे याद रहते हैं, मैं यहीं क्लियर करा देता हूँ। कल को रिवाइज करते समय, पेपर में देखते समय तुम्हें कोई डाउट आ जाए, वो पहले ही सॉल्व होता है। अब देखो होता क्या, एक्सेप्शनली डाउट भी आ जाते हैं कई बार, जो मैंने कभी नहीं सुने। तो इसीलिए मैं सारे डाउट्स आपको बता रहा हूँ। कई बार बच्चे बोलते हैं कि भैया ना हमें मैनिपुलेट मत करो। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि देखो भैया एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी डालनी है। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा हम जीरो डालते हैं। हम जीरो डालते हैं, और जीरो डालते ही आपका पूरा आंसर जीरो हो जाएगा भैया, न्यूमरेटर में जीरो। और भैया अब आप कैसे कह सकते हो कि dy बाई dx की वैल्यू x जीरो से बड़ी है? तो मैंने कहा क्वेश्चन भी तो देख ले, क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ही है ना, तो इंक्रीजिंग में यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी चल जाएगा। भैया हम लगाए ना लगाए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बस मेरा डाउट था, मैंने आंसर दे दिया, ठीक है। आप लगाए ना लगाए चल जाएगा, आपके लिए बस ये मैंने पहले से ही क्लियर करके रखा हुआ था, ठीक है। पूरा का पूरा क्वेश्चन है, फ्लो में मैं बता देता हूँ, यहाँ से उतारना है, फिर यहाँ से उतारना जहाँ से लाइन बनी है, फिर दिस एंड दैट इज द पार्ट, ठीक है। कमन जल्दी से उतारो, थोड़ा आज हमारे कॉन्सेप्ट ज्यादा है, कमन जल्दी से नोट करो। ओके, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क जाएगा पूरा का पूरा। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन इंपॉर्टेंट मार्क रख के, 2011 का क्वेश्चन था, तो याद रखें इसको, आ सकता है पेपर में। 2011 में आया, क्या पता 2023 में भी आ जाए। अच्छा भैया इस क्वेश्चन को पूरा कराओगे क्या? मैंने कहा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, जितना होगा बेटर, ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए, बाकी आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ये मत पूछना मेरे से कि हुआ या नहीं हुआ, होमवर्क है आप लोगों का, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, इन केस डाउट में होगा तभी मैं बताऊंगा। y is equals to 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस थीटा। ये क्या बोला हुआ है? प्रूफ करने के लिए बोला हुआ है कि क्या है वो, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और शायद आपको लिमिट भी बता रखी है 0 से π/2। भैया एक बात बताओ, क्या इसमें भी हम वही दिमाग लगाएंगे कि हम नंबर लाइन नहीं बनाएंगे? मैंने कहा जी, टिपिकल फंक्शन से थोड़े से तो हम इसमें नंबर लाइन बनाना प्रेफर नहीं करेंगे। बेटा क्लोज ब्रैकेट है ओपन ब्रैकेट? क्लोज ब्रैकेट, 0 से π/2, और इतना भी अपने को समझ आ रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। चलो डिफरेंशिएट करो साथ साथ। 2 प्लस कॉस थीटा को मैं छोड़ूंगा, 4 साइन थीटा का करूंगा तो हो जाएगा 4 कॉस थीटा, फिर माइनस का साइन लगाऊंगा, 4 साइन थीटा को छोड़ूंगा बच्चों,
2 प्लस कॉस थीटा को करूंगा तो आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, माइनस का ही आ जाएगा। क्या ये माइनस माइनस प्लस कर दूं साथ ही? भैया जिसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा हिला हुआ होगा ना, उसका दिमाग ना हिल रहा हो, होल स्क्वायर माइनस वन, सही है शायद। भैया कैसे? थीटा का वन ही होगा नालायक को। अच्छा भैया आप ये कहना चाहते हो कि यहाँ पर आप डी वाई अपॉन में डी थीटा कर रहे हो? मैंने कहा जी। भैया सही से लिख दिया करो, थोड़ा सा ना दिमाग फिर इधर उधर चला जाता है। ओके, मल्टीप्लाई करके देखते हैं अंदर क्या हो रहा है बच्चों। ये अगर 4 को इससे कर दें और साथ साथ मैं एलसीएम भी करूंगा, 8 cos थीटा, देख लेना क्लैरिकल एरर ना हो जाए, प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, और ये हो रहा है 4 sin स्क्वायर थीटा शायद। और बच्चों अगर एलसीएम ले लें तो ये भी भाई साहब उधर चले जाएंगे क्या? भाई साहब चलो उधर, एक काम करो इसको खोलो भी साथ साथ भाई साहब को, ठीक है। 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर है ना, 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा। ये आता तो है नहीं आपको कुछ। मैंने कहा क्यों भैया, प्लस में होंगे ना सारे। अरे नाले को माइनस भी तो है बाहर, मैंने ब्रैकेट खोल दिया पहले। बोर्ड मास के रोल तुम लोगों ने पढ़े हुए हो तब ना, तब तो काम आए। नहीं तो सॉरी आज बैठे बैठे मस्त। 2 प्लस cos थीटा का फुल स्क्वायर, डन है। चलो अब एक स्टेप लगाते हैं, डी वाई अपॉन में डी थीटा। भैया बस मैं डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा, आपको बातें बता दूंगा किस तरीके से लिखनी है। अगली क्लास में आपको ये लिख के लाना है, प्लीज लिख के ले आना खुद, क्योंकि बस लिखना ही है इसमें और कुछ भी नहीं करना। अच्छा अगर आप इसमें ध्यान से देखें, मैं आप लोगों का दिमाग चेक करना चाहूंगा। भैया जो चीज नहीं हो मत किया करो चेक। ओके बेटा, ये जिसने मुझे बता दिया कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स लगे हैं ऊपर वाले में, उसके लिए नेक्स्ट क्लास में चॉकलेट है। अब एक ही बंदा ट्राई करेगा, सारे नहीं करेंगे। किसको कॉमन लिया मैंने? 4 cos थीटा को, किससे? थोड़ा सा गलत, चिन्ह नहीं करना ट्राई, पक्की बात, पहले गिव अप। ओके बच्चों, इसको और इसको करोगे सॉल्व तो ये आ गया 4 cos थीटा, ठीक है। भैया अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों से सिर्फ 4 कॉमन लो, इन दोनों से देखना बच्चों, ध्यान से सुनना प्लीज। इन दोनों से सिर्फ क्या कॉमन लो? 4। तो बेटा क्या बनेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता क्या है? 1 होता है ना। तो बस यही चीज बतानी थी आपको ने भैया, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर ये 4 ही बचा रह गया शायद, है ना। और ये माइनस का 4 तो यहाँ था ही, ठीक है। तो मीन्स ये सॉल्व हो गया, ये 2 सॉल्व हो गए, ये 4 सॉल्व हो गया, और cos स्क्वायर थीटा बेटा यहीं पड़ा हुआ है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार प्लीज जरूर घर पे करके देखना। 4 से 4 कट गया बच्चों, यहाँ क्या बचा हुआ? 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। एक काम करो, इसमें से एक काम करो, आप cos थीटा कॉमन ले लो, तो ये क्या बन जाएगा? 4 माइनस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करना है, प्लीज यहां तक जिसको समझ नहीं आया वो तो बेवकूफी है, क्योंकि उसको 5 एक्सरसाइज देखनी चाहिए थी। अब पर आप समझो, एओडी यहां से शुरू है, एओडी का यहां से शुरू होगा काम। मुझे एक बात बताओ, cos थीटा विल बी ग्रेटर देन 0। भैया 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 आप एक बात बताओ, आप सबसे पहले इसमें ये बताओ कि क्या ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो कि dy बाई डी थीटा विल बी ग्रेटर देन 0? मैंने कहा जी। cos थीटा मैं कह रहा हूँ 0 से बड़ा होगा, बताओ मुझे गलत करके दिखाओ। अरे नाले को फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लिख के आना है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होते हैं? ठीक है, पक्की बात ये वाला, cos थीटा में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, डन। भैया अब प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करना प्लीज, ये भी 0 के इक्वल हो। भैया अब ये क्यों? पहली बात तो देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, पक्की बात है। और पॉजिटिव ऐड होके तो पॉजिटिव ही रहेंगे, और पॉजिटिव का ही स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये अल्टीमेटली पॉजिटिव। भैया सारी चीजें लिखेंगे कैसे? अरे लिख देना ना कि cos थीटा कहां से बिलोंग करता है भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट से, तो पॉजिटिव रहेगा। एंड वी नो भैया cos थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है आपको पता है? -1 से 1 तक। अरे भैया ये कहीं पढ़ाया था आपने? रेंज हाँ, रेंज और डोमेन्स में जब पढ़ाए थे प्रिंसिपल वैल्यूज में, तो वहां पर ये काम आया था। भैया इतना क्रॉस रिलेशन चलेगा क्या? मैंने कहा ये लिखना पड़ेगा आपको रीजन में। तो आप एक बात बताओ भैया, cos थीटा की वैल्यू कहीं भी रख लो, मैं तो कह रहा हूँ 0 से 360 के बीच में रख लो, -1 से 1 के बीच में आएगी बेटा, तब भी वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, पक्की बात है। भैया और बताओ क्या है? 4 माइनस cos थीटा,
ये cos थीटा की वैल्यू आएगी -1 से 1 के बीच में पूरे क्वाड्रेंट में, ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पूरे क्वाड्रेंट में, तब भी वो 4 एक्यूमुलेट कर लेगा। माइनस में आएगी तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर प्लस में भी आएगी 1 आ सकती है मैक्सिमम। मैक्सिमम कितनी आ सकती है बच्चों? देखो मैक्सिमम 1 आ सकती है, मिनिमम आ सकती है -1। 1 आएगी तो आंसर आएगा 3 और ये -1 आएगी तो आंसर आएगा 5। भैया बट हम क्या ऐसे आंसर लिख दें? चलेगा, आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा, वरना तो आपके पास एक रामबाण मैंने दे ही दिया है। भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव। और cos थीटा में मैक्सिमम वैल्यू पता है कितनी जाती है आपको? बताओ मुझे। cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाती है? 1। अरे cos 0 पे 1 ही होता है नालायको, ये भी भूल गए क्या? cos 0 पे 1 होता है और cos 90 पे 0 होता है। cos 0 पे 1 होता है, cos 90 पे 1 होता है, तो बेटा मिनिमम वैल्यू 0 जाएगी, मैक्सिमम 1 जाएगी। आप ये भी लिख सकते हो रीजन में। रीजन कैन बी डेफर, हम आपसे डेफर कर सकते हैं जी। आप बेटर प्रेजेंटेशन मेरे से दे सकते हैं, कभी भी ये मत सोचना कि कोई टीचर की बेटर प्रेजेंटेशन होगी, आपकी भी हो सकती है। आप ये लिख नहीं सकते? बताओ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कहां पर? 0 पे। और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0। और वो भी कहां पर होती है? 90 पे। तो ये आप लिख सकते हो कि भैया 1 से 0 के बीच में करेगा और ये पॉजिटिव ही रहेगा। ये पूरा मेरा इस क्वेश्चन का सार था। कमल जल्दी से उतारो, इसकी पूरी प्रॉपर प्रेजेंटेशन कर लेना घर पे, ठीक है? कमल जल्दी से उतारो उसको, जल्दी से। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज को खत्म करना है आज। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 अगेन आप लोगों का होमवर्क है, मैं छोटा सा उसका रफली एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। हो गया ना बच्चों? आप ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10th 11th एक संग में डिस्कस कर रहा हूँ, दोनों आपके होमवर्क जाएंगे। डन? चलो एक बार देख लो फिर आप लोग उतार लेना। प्रूफ दैट द लॉगरिथम फंक्शन इन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 टू क्या कहते हैं, पॉजिटिव लिमिट जा रखी है। ये लॉगरिथम फंक्शन का मतलब होता है log x, ठीक है? और अगर आप इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे तो ये आपको दे देगा 1/x। बेटा फॉर द इंक्रीजिंग फंक्शन इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। और आपको जो लिमिट बता रखी है वो जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग, कहां से कहां तक दे रखी है आपको? 0 से इंफिनिटी तक। भैया मैं आपसे क्या कहूं, ये 1/x पक्की बात है कि ग्रेटर देन 0 ही होगा इस पूरे सिनेरियो में। भैया क्यों? 0 डालेंगे तो इंफिनिटी आंसर नहीं हो जाएगा? 0 डालेंगे, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, 0 डालेंगे तो इंफिनिटी आंसर नहीं हो जाएगा? और मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि 0 डालेंगे क्यों? तो यही तो तुम लोगों को दिमाग लगाना है बेटा, यही चीज आपको समझनी है। ये कौन से ब्रैकेट से? ओपन ब्रैकेट से, तो 0 से पॉजिटिव लिमिट के बीच ही डालने, मतलब भैया क्या नहीं डाल सकते आप 0 नहीं डाल सकते, आप 0.01 डाल सकते हैं। एंड 0.01 बेटा आपको इंफिनिटी आंसर नहीं, ठीक है? तो ये अब ऑब्वियसली बात है कि ये ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, ये आंसर आपका डन होना चाहिए, ठीक है? कुछ एक दो लाइन लिखनी है, आप लोग लिख लेंगे, पक्की बात है। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 11th एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज नेदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। मतलब पता है कुछ ऐसी नंबर लाइन बन रही होगी। क्वेश्चन नंबर 11 को जरा मैं हिंट में दे दूं आपके। मान लीजिए आपने कोई यहाँ पर लिमिट लगा रखी है बच्चों, मान लो कोई भी लिमिट है यहाँ पर, तो वो क्या होगा, यहाँ पर माइनस हो रहा होगा, यहाँ पर प्लस हो रहा होगा। और आपसे लिमिट कुछ ऐसी पूछी होगी कि भैया यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक का बताओ कि नेदर इंक्रीजिंग है और नॉट डिक्रीजिंग है। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ए से लेकर मान लो यहाँ कोई पॉइंट है सी, यहाँ तक आप कहते हो डिक्रीजिंग है। सी से बी तक कोई पॉइंट है, आप कह रहे हो इंक्रीजिंग है। अगर मैं इस पॉइंट को ही हटा दूं वहां से, तो ए से बी तक आप क्या कंक्लूड करोगे पता है? नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि कुछ देर तक तो ये गिरेगा ऐसे करके, और फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली बढ़ने लग जाएगा। तो भैया यहाँ पर दोनों साइन मिलेंगे आपको, बीच में जो लिमिट है वो ब्रेक करनी पड़ेगी। भैया जो क्वेश्चन आप बता रहे हो और जो क्वेश्चन आप होमवर्क दे रहे हो उसका डाउट लोगे, मैंने अब डिसाइड कर लिया, अगर आज ये खत्म नहीं भी होती तो चलेगा, अगली क्लास में मैं आप लोगों के पहले डाउट्स लूंगा और फिर मैं ये अपने जो बचे हुए क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। बट मेरा मानना है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के मूड में हो या नहीं हो तुम लोग अभी, या छोड़ दूं आज? अंदर से आवाज आ रही है वैसे, मेरे को भी छोड़ देना चाहिए। एक काम करें, चलो मैं क्वेश्चन 11 तक रुक रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 मेरे को कराना है, क्वेश्चन नंबर 13 मुझे कराना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 मुझे कराना है। 12 13 14 ये मेरे क्वेश्चन है, आप लोग इनकी तरफ देखेंगे भी नहीं, ठीक है? मैं सच में नाराज हो जाऊंगा, इनको देखना ही मत। आप क्या आपके मन में आ रहा होगा, भैया आप 3 क्वेश्चन से कैसे सेटिस्फाइड रह सकते हो, आप पूरे 19 तक ले लो, है ना? बट क्वेश्चन नंबर आपको जो कर लेने चाहिए घर पे बैठ के आज, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग कर सकते हो बच्चों, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग कर सकते हो, और क्वेश्चन नंबर 19 तो बेहद ईजी है, आप ये चारों क्वेश्चन कर सकते हो।
भैया अगली क्लास में मैं क्या करूंगा, पहले मैं आपको ये सारे जो क्वेश्चन है क्लियर करा दूंगा, ठीक है। आज मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों को, ये सारे क्वेश्चन मैं क्लियर करा दूंगा और इसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल्स का एक प्रीव्यू देख लेंगे, थोड़ी सी बातें कर लेंगे उसकी और फिर हम आगे उसको खत्म कर देंगे। तो बेसिकली वो भी हमारी 1 से 1.5 क्लास ले जाएगा, क्योंकि 27 क्वेश्चन है उसके, ठीक है। और आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन मुझे आई होप कि अच्छे से पढ़ी होगी क्लास 11th में, तो इसीलिए मुझे उसका रेफरेंस भी नहीं लेना पड़ेगा, है ना। मतलब ये जितनी बातें कही मैंने इसमें नो नो लगा लेना आगे। क्या आपने क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ी होगी तो मुझे उसका जो नो है उसको हटाओ, उसको हाँ करो कि मुझे उसका रेफरेंस लेना पड़ेगा। भैया काम आएगी यहाँ पर जी, वो स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी काम आएगी यहाँ पे। चलिए फिर आज के लिए मैं इतने पे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। कर लीजिए पैकअप।